ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज है 28 अगस्त और आज है श्रावण का 8वां और आखिरी सोमवार। जो लोग भी सोमवार का व्रत करते हैं, आज श्रावण का आखिरी सोमवार है और साथ ही यह श्रावण का आखिरी सोमवार बहुत ही सुंदर संजोगों में आया है। आज त्रयोदशी तिथि है जिसका प्रारंभ शाम 6:48 पर होगा और क्योंकि त्रयोदशी तिथि के अंतर्गत प्रदोष काल की प्राप्ति आज ही हो रही है, इसीलिए प्रदोष की पूजा भी आज ही की जाएगी। तो आज श्रावण का अंतिम सोमवार होने के साथ साथ ही श्रावण का अंतिम प्रदोष भी है। सोमवार का दिन होने की वजह से ये सोम प्रदोष है और शिव महापुराण में वर्णित सुंदर सुंदर उपायों को करने के लिए इससे सुंदर दिन आपके पास नहीं हो सकता है। आप सभी ने व्रत रखा होगा श्रावण का अंतिम सोमवार का और इसी सोमवार के व्रत के साथ साथ आपको प्रदोष के व्रत का भी फल प्राप्त होगा। अगर व्रत नहीं रखा है तो शुद्ध सात्विक भोजन आप सभी लीजिएगा और इसके साथ ही इन उपायों को कर सकते हैं। आप देखिए, प्रातःकाल की पूजा तो हम सभी करते हैं सोमवार को, लेकिन प्रदोष में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व है। आज प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वह होगा शाम 6:48 से लेकर रात्रि 9:02 तक। इस बीच में आपको प्रदोष की पूजा आराधना कर लेनी है। जो भी उपाय आपको करने हैं वो कर लेने हैं। महादेव की पूजा में जिस प्रकार से जल और बेलपत्री का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रदोष के समय जब हम महादेव की पूजा करते हैं तो दीपक का विशेष महत्व होता है। गुणनिधि की कहानी हम सभी जानते हैं, जिसने अपने कमीज को फाड़कर शिव मंदिर में उजाला किया था और परिणाम स्वरूप महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि अगले जन्म में उसे देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के रूप में आने का वरदान दिया। तो महादेव कब किस प्रकार से रीझ जाते हैं यह हम सभी कह नहीं सकते। तो आज का दिन लास्ट दिन है श्रावण के सोमवार का और प्रदोष का दिन है। तो आज का दिन आपको छोड़ना नहीं है। किसी भी प्रकार से प्रदोष के समय महादेव के मंदिर पहुंच जाए, चाहे आप अपने ऑफिस से ही मंदिर पहुंच जाए, अगर नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है तो मंदिर आज के दिन कहा जाता है कि महादेव के शिवलिंग के दर्शन प्रदोष काल में करने से व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तो और कुछ नहीं तो कम से कम महादेव के शिवलिंग के दर्शन अवश्य कर लें, ठीक है। और महादेव के मंदिर में जैसा कि हमने आपको बताया कि दीपक का विशेष महत्व है, तो जो भी आप पूजा इत्यादि करेंगे वो तो आपको करना ही है, लेकिन दीपक से आप अपनी कई प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए महादेव को अर्जी लगा सकते हैं। शिव महापुराण में सुंदर सुंदर उपाय बताए गए हैं दीपक को लेकर, जो कि हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला उपाय दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य है जो बार बार अटक रहा है, तो आपको यह उपाय किसी भी सोमवार से आरंभ करके लगातार 5 सोमवार तक करना है। क्या करना है, आपको एक घी का दीपक लेना है। एक मिट्टी का या फिर आटे का दीपक तैयार कर ले, इसमें घी भर दें और जो बाती आप लेंगे वह गोल बाती होगी, ठीक है। इस प्रकार से दीपक तैयार करके महादेव के मंदिर पहुंच जाएं। शिव मंदिर में शाम के वक्त आप चाहें तो 1 लोटा जल घर से लेकर जाएं, जल समर्पित कर दें। वैसे मंदिरों में शाम के वक्त जल अर्पित नहीं करने दिया जाता, तो जल अगर आप अर्पित करते हैं तो भी अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी इसमें आप ये मत सोचिए कि जल के बिना कैसे महादेव की पूजा होगी। शाम को महादेव का विशेष रूप से श्रृंगार ही किया जाता है या फिर धूप दीप ही दिखाया जाता है। तो आप अगर जल ले जा सकते हैं तो जल चढ़ाएं, नहीं ले जा सकते कोई बात नहीं। विशेष उपाय में आपको दीपक का ही उपाय करना है। तो गोल बाती का एक दीपक घी वाला लेकर जाइएगा। तुमरुका जी का नाम लेकर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको थोड़ा सा काला तिल भी मिला देना है। एक बार फिर से बताती हूँ, गोल बाती का घी का दीपक लीजिएगा। दीपक मिट्टी या आटे का भी आप रख सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा काला तिल मिलाकर शिव मंदिर में जाकर तुमरुका जी का नाम लेकर यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। ऐसा आपको लगातार 5 सोमवार तक करना है। ऐसा करने से जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। तो ये कार्य कर लीजिएगा। किसी विशेष मनोकामना के लिए आपको महादेव के मंदिर में आज के दिन अवश्य दीपक लगाना है। महादेव के मंदिर में आप दोनों ही प्रकार के दीपक लगा सकते हैं, गोल बाती का भी दीपक, लंबी बाती का भी दीपक। गोल बाती का दीपक जैसे हम
पूजा पाठ नॉर्मली करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, तो उस दौरान गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जब हम महादेव के समक्ष दीपक लगाते हैं तो यह दीपक लंबी बाती का होना चाहिए। यदि आपके जीवन में बहुत विषम परिस्थिति है, महादेव के मंदिर में आप सोमवार या फिर प्रदोष शाम के वक्त प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाएं और 2 बाती का एक दीपक, यानी कि 2 बाती लेनी है, इसे हाथ से मिलाकर एक कर लेना है, फिर इसे दीपक में डालें, इसमें घी भर दें और महादेव माता पार्वती का स्मरण करके यह दीपक प्रज्वलित कर दें। वहाँ बैठकर थोड़ी देर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार कर सकते हैं और प्रदोष में भी इस उपाय को किया जा सकता है। आज के दिन बेल वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य लगाइएगा। जो लोग गरीबी से बहुत परेशान हैं, धन की बहुत कमी है, इतनी किल्लत आ गई है धन की कि जेब में 1 रुपये तक नहीं है, तो बेल वृक्ष के नीचे लगातार 5 से 6 सोमवार तक आप घी का दीपक 2 बाती वाला, ध्यान दीजिएगा, 2 बाती वाला घी का दीपक बेल वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में प्रत्येक सोमवार को लगाना आरंभ कर दीजिए। माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए यह दीपक लगाइएगा। बेल वृक्ष के नीचे से थोड़ी सी 1 चुटकी मिट्टी उठा कर लाएं और अपने घर में इस मिट्टी को छिड़क दें। ऐसा लगातार 5 से 6 सोमवार तक अगर आप करते हैं तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। तो दीपक आपको आज के दिन अवश्य जलाना है। अगर कोई मनोकामना नहीं भी है तो भी शिव मंदिर में जाकर दीपदान करें, दीपक की रोशनी करें मंदिर में। और अगर कोई आसपास ऐसा मंदिर है जो अंधेरा रहता है जहाँ पर, तो वहाँ जाकर जितना हो सके दीपक लगाएं। इससे बाबा की कृपा आप पर सहजता से हो जाएगी। तो ये सारे कार्य आज के दिन अवश्य कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।